इंट्रो में आपने देख ही लिया होगा कि वीडियो में आगे क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो पहली ट्रिक होने वाली है वो ऐसे ट्रक के पास होने वाली है। ऐसे ट्रक आपको मैप में 4 से 5 जगह पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको फटाफट से आ जाना इस ट्रक के पास। यहाँ आने के बाद आपको इस ट्रक के सेंटर में यानी कि जहाँ पर गियर बॉक्स होता है वहाँ पर जंप कर देना है और यहाँ पर आते ही आपको प्रोन हो जाना है और थोड़ा आगे पीछे करने के बाद आप इसके अंदर आ जाओगे यानी कि गियर बॉक्स के अंडरग्राउंड चले जाओगे। हाँ, जब ये ट्रिक आप फर्स्ट बार करोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत देर में ट्रिक आपसे आसानी से हो जाएगी। अब इस ट्रिक के फायदे सुन लो। अगर लास्ट जोन पोचंकी में बन जाता है और अगर आप सोलो बचे हो तो ये ट्रिक आपको चिकन डिनर दिला सकती है। यहाँ से आपको कोई भी नहीं देख सकता और हाँ, अगर आप चाहो तो यहाँ से गन लेकर बंदों को भी आसानी से मार सकते हो और वापस इसके अंदर छुप जाना। मैक्सिमम बंदे जो होते हैं वो करते क्या है, वो सही टाइम पर प्लेन से जंप तो कर देते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कासल के अंदर उतरना कहाँ पर है। इसलिए वह कैसल के बाहर यानी कि कैसल के सेंटर में ही जंप कर देते हैं। इसलिए वो सबसे पहले पेटी बनवा कर वापस से प्लेन में आ जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आप जैसे ही प्लेन में रहो तो कैसल के ऊपर मैप में मार्क लगा लेना और जैसे ही 700 मीटर होने वाला हो तब जंप कर देना। अब यहाँ तक तो आपको पता ही होगा, लेकिन अब कैसल के अंदर जाना कहाँ पर है। तो कैसल के अंदर आपको ऐसे 2 दरवाजे दिखाई देंगे, एक सामने की साइड और एक जस्ट इसके अपोजिट साइड। आपको यहाँ पर उतरते ही बाहर ही गन मिल जाएगी और अगर आपको बाहर गन नहीं मिलती तो आपको अंदर जस्ट सामने एक पेटी दिखाई देगी, इसमें से तो आप गन ले ही सकते हो। अब आपको यहाँ आने के फ़ायदे बताता हूँ। पहला फ़ायदा तो कि यहाँ पर बंदे बहुत ही कम आते हैं और इक्का दुक्का भूला भटका कोई यहाँ पर आता है तो आप उसे आराम से मार सकते हो, जैसे कि मैंने इस बंदे को मारा। ये वाला रूम डायरेक्ट उस रूम से जुड़ा हुआ है जहाँ पर पेटी होती है यानी कि एक्स्ट्रा रिकॉल होता है। तो जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है आप डायरेक्ट जाकर उस पेटी को भी खोल सकते हो और एक्स्ट्रा रिकॉल ले सकते हो। दूसरी लोकेशन उसके जस्ट अपोजिट होने वाली जहाँ पर हम पहले गए थे। यहाँ आने के बाद आप इस रूम में आ जाओगे जहाँ पर चेयर होती है। इसके अंदर आते ही आपको गन की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर भी आपको एक पेटी देखने को मिलेगी जिसे खोलते ही आपको गन तो परमानेंट मिलेगी और आप इस जगह आकर भी एक्स्ट्रा रिकॉल ले सकते हो। थर्ड कोई ट्रिक नहीं होने वाली है, ग्लिच होने वाला है जिससे कि आप बंदों को हैकर की तरह मार सकते हो। आपको मैप में जगह जगह ऐसे स्क्वाड हाउस देखने को मिल जाएंगे। ये ग्लिच करने के लिए आपको एक बग्गी की जरूरत पड़ेगी। आपको बग्गी को स्क्वाड हाउस के अंदर कुछ इस तरह से लगा देना है। अब आप एग्जिट करना चाहोगे तो एग्जिट नहीं हो पाओगे, लेकिन थोड़ा पीछे लेकर एग्जिट कर लेना। अब अगर आप डायरेक्ट एक ग्लिच करना चाहते हो तो एक ग्लिच डायरेक्ट नहीं होगा। मैंने बहुत ट्राई करके देख लिया, उसके बाद ही मुझे पता चला। इसके लिए आपको फर्स्ट जोन आने का वेट करना पड़ेगा। अब मुझे पता नहीं ऐसा ये क्या सिस्टम है, लेकिन फर्स्ट जोन आने के बाद एक ग्लिच होता है। फर्स्ट जोन आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बग्गी को इस तरह लगाकर डायरेक्ट एग्जिट मारना है। आप सीधे बाहर की तरफ आ जाओगे और यहाँ से आप जैसे चाहो वैसे बंदों को मार सकते हो। और मेन जो चीज़ है कि आईडी बैन, इससे आपकी आईडी बैन बिल्कुल भी नहीं होगी। ये ग्लिच आप तब यूज़ कर सकते हो जब स्क्वाड हाउस के बाहर कोई बंदा टीपीपी ले रहा हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो बीजीएमआई की यानी कि 3.3 अपडेट की है तो आपके जस्ट सामने वेम्पायर वाली पावर का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि आपको विश्वास हो जाएगा कि ये वीडियो 3.4 अपडेट की है। नेक्स्ट जो ट्रिक होने वाली है वो हमारी ऐसे मिनी इवेंट पर होने वाली है। आप इसे कैंपिंग स्पॉट भी बोल सकते हो। आपको जहाँ पर ये बड़ा पेड़ होता है उसके जस्ट सामने ऐसा एक बड़े सा घर देखने को मिलेगा। आपको इस घर के अंदर ऐसा झूमर देखने को मिल जाएगा जिसके पास आकर आप ये ट्रिक कर सकते हो। इसके लिए आपको वेम्पायर वाले इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जिससे पंख निकलते हैं। अब आपको इस इंजेक्शन का यूज करके वेम्पायर बन जाना है। अब अगर आप डायरेक्ट झूमर के ऊपर जाना चाहोगे तो आप यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि बीच में से बिल्कुल खाली है। तो जैसे आप वेम्पायर बनने रहोगे तो आपको इस बल्ब के ऊपर यानी कि आपको जैसे छोटे छोटे कटोरी टाइप दिख रहे हैं, इनके ऊपर आकर वेम्पायर वाली पावर को एग्जिट कर देना है। यहाँ से आप वो सब कर सकते हो जो आप चाहते हो, जैसे कि क्राउच, प्रोन, पिक वगैरह सब कुछ। अब कोई भी बंदा अंदर आने के बाद इतना ऊपर नहीं देखता कि इस झूमर पर भी कोई हो सकता है और इसी चीज़ का फ़ायदा आप उठा सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक वेम्पायर वाली पावर की होने वाली है। नॉर्मली कोई भी बंदा अगर रोजक वाली इस पहाड़ी से स्कूल पर जाना चाहता है तो वह डायरेक्ट वेम्पायर वाली पावर को यूज़ करके ऐसे उड़ता हुआ जाएगा, जिसकी स्पीड बहुत स्लो है। अगर आप वैसा ही करते हो तो कोई भी बंदा आपको आराम से उतार सकता है, मतलब कि मार सकता है। आपको करना क्या है चलो बताता हूँ। आपको इस पहाड़ी पर आकर वेम्पायर बनकर ऊपर आ जाना है और इस बटन को स्वैप करके थोड़ा और ऊपर आ सकते हो। अब यहाँ आकर आपको एम को इस जगह पर कर लेना है और ये जो बटन दिख रहा है इसको आपको टैप करना है, जिससे कि आप गोल घूमते हुए चक्री की तरह यहाँ स्कूल के पास आ सकते हो। इसकी मदद से आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट तरीके से स्कूल में रश कर सकते हो और इस ट्रिक का यूज़ आप बंदों पर रश करने के लिए भी कर सकते हो।
जैसे कि इस बंदे ने मुझे देख लिया और मुझे डैमेज भी कर दिया। अब अगर मैं इस पर ओपन से रश करने जाऊंगा तो मुझे आराम से मार देगा। इसलिए मैं वेम्पायर बना, बूस्ट मार के ऊपर आया और डायरेक्ट एम यहाँ करके इसके पास चला गया, जिससे कि बंदा मुझे देख भी नहीं पाया और इसके पास आकर मैंने इजीली इसे मार दिया। आप भी कुछ ऐसा ही अपने एनिमी के साथ कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक इस वोल्फ की होने वाली है। बंदे ऊपर चढ़ना चाहेंगे लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट ऐसे स्प्रिंट लॉक करके दीवार के पास आकर खड़े हो जाएंगे, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। इससे आप नीचे स्प्रिंट लॉक करके खड़े रह जाओगे लेकिन ऊपर कभी भी नहीं आ पाओगे। इसके लिए आपको आपका जो नॉर्मल जंप वाला बटन होता है वही आपका वोल्फ वाले जंप बटन में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर चढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपका जो नॉर्मल जंप वाला बटन है उसे अनहाइड कर लो, यानी कि बहुत से बंदों की उसकी ब्राइटनेस बहुत ही कम होती है, इसलिए बंदों को बटन शो ही नहीं होता। इसलिए आपको उसकी ब्राइटनेस फुल कर लेनी है, जिससे कि आपको ये वाला बटन मिल जाएगा। अब आपको किसी भी दीवार के पास आकर इस बटन को टैप टैप करना है और स्प्रिंट लॉक करके ऊपर की तरफ जाना है। टैप टैप मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में ऐसी डोलियां आती रहती है। आप चाहो तो इस बटन को होल्ड करके भी ऊपर आ सकते हो और इसकी एक लिमिट होती है कि आप लिमिटेड ऊंचाई तक ही जा सकते हो। लेकिन अगर आप नॉर्मली किसी भी अपार्टमेंट या किसी भी स्टेशन वाली बिल्डिंग पर रश करते हो तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट ट्रिक के लिए आपको क्रिम्जन क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि हम बॉस से फाइट करने जाते हैं, लेकिन इसका यूज आप इमरजेंसी बैकपैक की तरह कर सकते हो। तो आपको इस क्रिम्जन क्रिस्टल का यूज करना है और जैसे ही ये दरवाजा खुले चैलेंज के बटन पर टैप करके ड्रैकुला के पास चले जाना है। अब यहाँ आने के बाद आप चाहो तो ड्रैकुला से फाइट कर सकते हो, वरना मैं तो कहूँगा कि मत ही करना, क्योंकि आपको जोन में जाना है ना कि ड्रैकुला से फाइट करनी है। तो यहाँ पर इनविजिबल वॉल लगी हुई है, जो कि जब तक ड्रैकुला नहीं आता तब तक ये वॉल नहीं हटेगी। तो आपको ड्रैकुला के आने का वेट करना है और जैसे ही ड्रैकुला समन होता है आपको तुरंत यहाँ से भागकर जो सामने राइट साइड में कोने में एक लाल कलर का गेट दिख रहा है वहाँ पर चले जाना है। यहाँ आने के बाद आपको एक दो बार तो ड्रैकुला उठा के फेंक देगा, लेकिन आप किसी न किसी तरह इससे यहाँ आ जाओगे। अब यहाँ आते ही आप लीव के बटन पर क्लिक करना और आप डायरेक्ट प्लेन में आ जाओगे। और ये चिंता मत करना कि प्लेन में आने के बाद आपको दोबारा शुरू से लूट करनी पड़ेगी। आपके पास जो भी पहले लूट थी वो वापस से आपके पास आ जाएगी। लेकिन आप इस क्रिम्जन क्रिस्टल का यूज़ हर बार नहीं कर सकते, इसकी एक टाइम लिमिट होती है, यानी कि लगभग 12 से 15 मिनट का एक टाइम होता है। उसके बीच अगर आप यूज़ करते हो तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास इमरजेंसी बैग है तो मैं तो कहूँगा आप इमरजेंसी बैग का यूज़ करो। एंड आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लेना।